पलवल में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा 172वें बाल सप्ताह परामर्श व कल्याण केंद्र के द्वारा गांव का नाम स्थित सेंट एंथनी कॉन्वेंट स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता पिता एवं अभिभावकों के लिए व्यवहारिक पेरेंटिंग युक्तियां, प्रभावित व्यवहार, आचरण, धैर्यपूर्ण सुनने और समझने की कला विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य माता पिता और बच्चों के बीच एवं आदर्श और भय रहित संबंध स्थापित करने के लिए जागरूकता लाना। पलवल हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा स्थापित 172वें बाल सलाह परामर्श व कल्याण केंद्र के अंतर्गत आज गांव कारना स्थित सेंट एंथनी कॉन्वेंट स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता पिता एवं अभिभावकों के लिए व्यवहारिक पेरेंटिंग युक्तियां, प्रभावी व्यवहार, आचरण, धैर्यपूर्वक सुनने और समझने की कला विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य माता पिता और बच्चों के बीच एक आदर्श और भय रहित संबंध स्थापित करने के लिए जागरूकता लाना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडलीय बाल कल्याण अधिकारी रोहतक एवं राज्य नोडल अधिकारी अनिल मलिक ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि इंसान का आचरण और व्यवहार चेतन होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं। मनुष्य के आचरण में अनेक आवेग संवेग एक साथ काम करते हैं। माता पिता परवरिश के दौरान ध्यान रखें कि एक इंसान जितना व्यवहारिक और वास्तविक रहेगा, उसका प्रभाव उतना ही अधिक कायम होगा। नियमों की निर्धारित सीमा की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है मित्रवत अनुशासन कायम रखना। किसी भी इंसान की व्यक्तिगत एवं सामाजिक विश्वसनीयता का प्रभाव दूरगामी नतीजागत होता है। बच्चों में व्यवहारिक और तरीकों से ऐसे नैतिक मूल्य स्थापित करें जो कायम रहे। डिजिटल तकनीकी फटाफट की दुनिया में परवरिश की कला विकसित करना भी एक कला है। बच्चों से संवाद करते हुए हमेशा ध्यान रखने की बातें हैं कि किसी बात के संदर्भ में कहे जाने वाले शब्द अंतिम परिणाम के मद्देनजर कहे जाने चाहिए। बच्चों को बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें, उन्हें समय की कीमत समझाएं, आखिर हमेशा हर बात की हाँ ही क्यों ना कहना भी सिखाएं उनके शरीर की गरिमा क्या है। बच्चों की तुलना कभी दूसरों से ना करें, कभी उनका तिरस्कार ना करें। हासिल परिणाम पर पश्चाताप नहीं, पूर्व अवलोकन, आत्म मूल्यांकन करने की जरूरत होती है। उनको मनोवैज्ञानिक तौर से सशक्त बनाएं। बच्चों के साथ माता पिता के संबंध भावनात्मक जुड़ाव के साथ मैत्रीपूर्ण होंगे, तभी उचित मार्गदर्शन करना संभव होगा। बालमन को समझकर उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए कदम आगे बढ़ाएं। परामर्शदाता नीरज कुमार ने अभिभावकों को बच्चों की मनोस्थिति समझकर बेहतर संवाद के अवसर मुहैया करवाने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रिंसिपल सिस्टर आभा ने कहा कि बच्चों की समस्याओं के निदान में मनोविज्ञान परामर्श सेवाएं लाभकारी सिद्ध होंगी। निरंतरता कायम करें, अभिभावकों के सहयोग की आशा करती हूँ। निरंतरता कायम रहे, अभिभावकों के सहयोग की आशा करती हूँ। कार्यक्रम के अंत में अभिभावकों ने भी अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के उचित परवरिश के लिए उन्हें उनकी मनोस्थिति को समझना चाहिए व अपेक्षित व्यवहार करना चाहिए। अभिभावकों ने प्रधानाचार्य सिस्टर आभा का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। आपका नाम? सर, मेरा नाम अलका डागर है। अलका जी, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? सर, आज का सेमिनार जो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ अनिल सर ने बहुत सारे टिप्स दिए ये बताने के लिए कि हम बच्चों को किस तरह से मार्गदर्शन कर सकते हैं और अच्छी पेरेंटिंग किस प्रकार कर सकते हैं। सर की बातें सुन के ना मुझे अपना बच्चा और अच्छा लगने लगा। बहुत प्यार हो गया कि मुझे कितना और प्यार से मुझे बच्चे के साथ डील करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि इस तरह के जो सेमिनार है उनका आयोजन हमारे स्कूल में, विद्यालय में और हो, जिससे कि हमें इस तरह का मार्गदर्शन मिलता रहे। आपका नाम? सर, मेरा नाम अंजू भारद्वाज है। अंजू जी, आज का जो सेशन हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हम इतने बिजी हो चुके हैं कि हमारे पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। एज अ पेरेंट्स भी मैं ये बात फील करती हूँ कि जब मैं घर में शाम को खाना बनाती हूँ तो मैं अपने बच्चों से स्पेशली कहती हूँ, बेटा टीवी छोड़ के आप मेरे पास आओ, मुझे वैसे ही टाइम नहीं है। मैं फिर उन्हें ये भी बताती हूँ, बेटा जब हम छोटे थे आपकी तरह तो हम अपनी मम्मी के साथ बैठ के खाना खाते थे, अपनी बातों को शेयर करते थे कि आज स्कूल में हमने ये किया, आज मैम ने ये सिखाया, स्कूल में ये सिखाया। तो बिजी शेड्यूल होने के बावजूद मैं ये बच्चों से भी यही एडवाइस करती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि बेटा मेरे पास आओ, मुझे बताओ आज दिन में क्या हुआ। एटलीस्ट मेरे पास ज़्यादा टाइम ना हो कि कम से कम मैं जब तो अपने बच्चों को समझ सकती हूँ कि स्कूल में सही चला,
या उनका बिहेवियर सही चल रहा है या सब कुछ ठीक है, मुझे कहाँ फोकस करना है, कहाँ फोकस नहीं करना। और सर मैं भी ये भी चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में ये सेमिनार टाइम टू टाइम होता रहे, कम से कम 3 महीने में तो हो, ताकि हमारे पेरेंट्स जो कि हमसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और हम सबका जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छी रहे और हम बहुत अच्छे से हम सब के बीच। सर आपका नाम? मेरा नाम भगुचंद PTI सेंट एंथनी स्कूल सर। ये जो हुआ प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा। आगामी भविष्य के लिए बच्चों की जो जागरूकता उन्होंने अभी कराई है वो बहुत अच्छी लगी और हम पेरेंट्स, टीचर इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है सर। अब आपके स्कूल में जो यहाँ सेशन हुआ है पेरेंट्स का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे आज बहुत खुश लगा, इसलिए कि पेरेंट्स को काफ़ी जनों को मैंने आमंत्रित किया था, पर किसी न किसी कारण से ज़्यादा लोग नहीं आ पाए। फिर भी जो आए वो अपना फुल टाइम कि दो घंटे से भी ऑलमोस्ट 3 आवर्स बैठ कर सर के बातें अच्छी तरह से सुने और इतनी अच्छी तरह से सुने कि मुझे लगा कि ये और भी 1 और घंटा 2 घंटा दे देगा तभी ये सब कुछ सुनेंगी और सब कुछ अपनाएंगी, अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी में आगे में भविष्य में कैसे इनको अपना व्यवहार को, बच्चों का व्यवहार को सुधारने का अच्छा मौका देने का और प्यार से उनको समझाने का और उनको समझने का एक मौका देंगे और बच्चे अच्छे बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे हमारा राज्य का, देश का। इसलिए मैं बहुत कुछ हूँ इसके लिए और 1 महीने में या 2 महीने के अंदर में एक बार इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू। अनिल जी, आज के प्रोग्राम के बारे में किस तरह का प्रोग्राम था, क्या वो है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? प्रवीण जी, जैसे आपको मालूम है कि 3 मई को सेंट एंथनी स्कूल गांव कारना में पलवल जिले का 171वां और जिले का 3रा मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र की स्थापना की गई थी हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की तरफ से। आज उसी कड़ी में पेरेंटिंग सेशन था। पेरेंट्स को मतलब बिहेवियरल टेक्निक्स की व्यवहारिक युक्तियाँ हम साझा करना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है और उसके रिजल्ट कैसे नतीजागत रहते हैं। इस विषय को संबोधित करते हुए आज पेरेंट्स का सेशन था, आपने यहाँ देखा भी, और इन द एंड ऑफ द सेशन पेरेंट्स ने अपने कमेंट्स भी दिए और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम की ज़्यादा निरंतरता की आवश्यकता है और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर जुड़ा रहना पड़ेगा बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों की खुशहाली के लिए और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए।